परमात्मा की अनुभूति करना। हम उनके दर्शन तो करते हैं बाहर, लेकिन वही परमात्मा हमें भीतर दिख जाए, उनके लिए हमें नियमित रूप से साधना करनी है। हमें साधना क्यों करनी है? हमारा ध्येय क्या है? हमारा ध्येय है ब्रह्म ज्ञान, उसे पाना, जिनके माध्यम से हम ये सब कर रहे हैं। क्योंकि यहां पर मन तुरंत शांत हो जाएगा। चित्त की जो सारी वृत्तियां है ना, वो समझ में आ जाएगी। पूरे शरीर की रचना हमें समझ में आ जाएगी। हमारे भीतर जो सूक्ष्म शरीर है हमारा, वो भी समझ में आ जाएगा। बाहर जो हम काम कर रहे हैं वो भी हम ठीक तरह से कर पाए। जो इमोशन उठ रही है, भावनाएं, उन पर कंट्रोल हो पाएगा। समझ शक्ति बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। कहाँ पर गुस्सा करना है, कहाँ पर नहीं करना है। कभी कभी लोग आप देखें बिन जरूरी गुस्सा करने लगते हैं जहाँ जरूरत नहीं है, अहंकार दिखाने के लिए। वहाँ समझ में आ जाएगा कि मैं अहंकार क्यों कर रहा हूँ। उसमें भी ब्रह्म है, मुझ में भी ब्रह्म है, सभी जगह पर ब्रह्म है। व्योमवत परमात्मा है। ये पूरा आकाश है, ये आकाश से भी सूक्ष्म है। ये अद्भुत ज्ञान को हर रोज सुबह 1 घंटे तक ध्यान में लाना है। शब्द तो तुमने बहुत सुन लिए हैं। उपनिषद में शब्द है, शास्त्र में शब्द है। किसी की वीडियो के माध्यम से तुमने शब्द सुने, अब तुम्हें हर रोज उसे ढालना है। एक प्रश्न पूछा गया था, क्या उनके नियम है इस साधना के? मुझे ब्रह्म विद्या प्राप्त करनी है, कुछ नियम हो तो बताए। अब देखिए, वर्तमान समय के अनुसार नियम होते हैं। चित्त शुद्ध हुआ नहीं तो परमात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती, ये बात भी है। मन इतना वैवरिंग है, समझे आप, इतना चलित मन है कि मन उस चेतना को पकड़े रखता है। मन उस चेतना को पकड़े रखता है। उनकी जकड़ में हम हैं, मन और इंद्रिया। मन और इंद्रिय की गुलामी में हम हैं। अगर कोई व्यक्ति भीतर से केवल शांत हो जाए, कुछ भी ना करे, केवल शांत हो जाए। देखो, शांत हो जाए मतलब बाहर शांति से बैठे, ऐसी बात नहीं। अगर कोई व्यक्ति हर रोज 1 घंटा सुबह पर केवल शांत हो जाए, दूसरा कुछ नहीं, केवल शांत हो जाए, केवल ठहर जाए, और बाद में वो कहे कि उसे क्या अनुभव हुआ। नियमित रूप से अगर 1 महीने तक इस तरह से शांत हो जाए, केवल शांत हो जाए, गहरी सांस ली, रोकी, छोड़ी, मन एकदम शांत, कोई भी विचार नहीं, कोई भी भावी योजना नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई भूतकाल की ख्याल नहीं, कोई गिल्ट भाव नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं।
एकदम शांत हो जाए, उस परमात्मा में लीन हो जाए कि जो सर्वत्र व्याप्त चेतनवंत है, उनका एक आयाम है। यही ज्ञान है और यही करना है। दूसरा सब कुछ तो हम करते रहते हैं जीवन में। देखो, जीवन में बहुत कुछ है अलग अलग प्रकार का, वो तो हम करेंगे। और उनके लिए तो आप देखें बहुत सारे वीडियो होते हैं और बुक्स भी इतनी होती है, आप आसपास के लोगों से सब कुछ सीख लेते हैं, सब कुछ करते हैं। ये बहुत सामान्य बात है जगत की, लेकिन भीतर को मजबूत बनाना ही ब्रह्म विद्या है और यही चैनल का मकसद है। जो हमारे साधक जुड़े हैं, जो परम गुरु के पास से हमें ज्ञान मिला है, जो उत्पन्न हुआ है ज्ञान भीतर, जो अनुभूति मिली है, वही तो साधक में ढले। इस ब्रह्म विद्या के साथ साथ कुंडलिनी योगा को भी धीरे धीरे जोड़ते जाएंगे। समझे, आज तक के जो वीडियो हमारे हैं उसमें एक क्लैरिटी करने की केवल कोशिश की गई है। देखो, यहाँ हम केवल कोशिश करते हैं। सभी प्रकार के कार्य जो है हमारे पास परमात्मा कराते हैं। आपके पास भी ऐसी बात नहीं, कोई व्यक्ति हमसे जुड़ेगा, कोई ध्यान करेगा। मान लीजिए आप 1 घंटे तक ध्यान करने लगे, आज सुना आपने, कल से आप ध्यान शुरू कर दें श्रद्धा से, विश्वास से, परमात्मा पर श्रद्धा से, परम गुरु पर श्रद्धा से, तो भी ये कार्य परमात्मा ही कराएंगे, क्योंकि उनकी अनुमति के बिना कुछ नहीं होता। हम चाहे लाख कोशिश क्यों न करें, हमसे ये नहीं होगा। बहुत बार कहते हैं कि गुरुदेव आलस्य आ जाता है, एक दिन किया दूसरे दिन नहीं कर पाते। शांति से केवल बैठना तो है। ध्यान भी कैसा, मेरे भीतर चेतन तत्व है, दिव्य ज्योति है, व्योमव्यत ज्योति मेरे भीतर है, मैं आनंद रूप हूँ, परमात्मा मेरे भीतर है, और मन को देखना है। अब यहाँ एक गड़बड़ी होती है, हर एक प्रकार के प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर मिलेगा, साधना के लेवल का, कुछ जीवन संबंधी भी। देखो, प्रश्न क्या उठता है, मन को देखे मतलब क्या। एक बार ऐसा भी प्रश्न मिला, मन को देखना। हम कहते हैं मन को देखें। अब देखो, मन को देखना मतलब मन कोई ऐसी चीज नहीं है, मन कोई मूर्त थोड़ी है कि हम उसे देखें। मन को देखना मतलब जो विचार आ रहे हैं ना, उनके साथ संलग्न नहीं होना, बस इतना ही है, दूसरा कुछ नहीं। ज़्यादातर मामले में क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता कि हम ये सोच रहे हैं। हम क्या सोच रहे हैं वो हमें पता नहीं होता, हम केवल सोच में घसीटे जाते हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण, सोच में घसीटे जाना, परवश होके। जिस तरह से आपने देखा होगा, कोई पशु, कोई गाय है, बैल है, भैंस है, ऐसा बहुत बड़ा, उनका जो मालिक है ना, रस्सी बंधी हुई है उनके गले में और घसीटे जा रहा है, घसीटे जा रहा है, घसीटे जा रहा है। उसी तरह से ये जो मन है ना, वो हमें घसीट रहा है। केवल समझकर सोचे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो सोच हम पर हावी नहीं होगी। हम चेतना में और सोचते हैं, हम परमात्मा में। अब देखो, सोच चेतना को हम परमात्मा भी कह सकते हैं। कोई भक्ति वाला व्यक्ति है, परमात्मा, ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म शब्द लाया। ब्रह्म में कोई नाम नहीं, सभी नाम अंशयुत है। शिव, कृष्ण, राम, बुद्ध, महावीर, सभी ब्रह्म में आ गए। ब्रह्म बहुत पुरातन नाम है परमात्मा का, उसमें कोई विवाद नहीं है।
वो इतना शांत था, आप देखें इतना शांत। अब हम उनकी कल्पना कैसे करें, देखिए समझे, इस तरह से कल्पना करें, एक बहुत गीच वाला रास्ता है, ट्रैफिक जाम है एकदम, बहुत सारे व्हीकल्स इधर उधर दौड़ रहे हैं और बीच में हम फंस गए। आवाज़ इतनी है, चारों ओर कोलाहल है, कोई चिल्लाता है, कोई हॉर्न बजाता है, कोई सीटी मारता है, इतनी आवाज़ है, कोई हमें गालियाँ गलौज देता है, वो सब कुछ करता है, बीच में हम खड़े हैं। उसमें से ऊपर से एक रस्सी आती है, उस रस्सी हम पकड़ लेते हैं और धीरे 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 हम ऊपर उठने लगते हैं। वो जो रस्सी हेलीकॉप्टर में से आई थी, वो धीरे धीरे उस व्यक्ति जो हेलीकॉप्टर में बैठा था उसने हमें ऊपर खींच लिया और हेलीकॉप्टर में बिठा दिया। अब धीरे 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 हेलीकॉप्टर ऊपर उठ रहा है, सारा कोलाहल शांत होता जाता है, शांत होता जाता है, एकदम शांत, एकदम शांत। थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं है वहाँ, एकदम शांत है। ऊपर उठता 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 ऊंचे गगन में हम चले गए, बहुत ऊपर, जहाँ चारों ओर शांति है, एकदम व्योमवत शांति। सभी प्रकार का कोलाहल नीचे छूट गया, जो व्हीकल हमें दिख रहे थे नीचे छूट गए, जो गाली गलौज हो रही थी वो नीचे छूट गई, जो आपाधापी थी वो भी नीचे छूट गई, सब कुछ नीचे रह गया। हम ऊपर 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 उठते गए। वो जो स्थान है ऊपर का, वो ब्रह्म है। फिर धीरे धीरे उसे अलग अलग नाम दिया गया कि भाई हाँ, अब देखो उपनिषद में ब्रह्म का हूबहू वर्णन है। ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म का कोई आकार नहीं, फिर भी वो उनके सारे आकार है। देखिए कुछ नहीं है ऐसी बात नहीं। यहाँ दो मार्ग है, सूक्ष्म मार्ग, हमें पता नहीं है, हम वीडियो देखते रहते इधर उधर अलग अलग व्यक्तियों के, हमें पता नहीं है कि उनका मेन एसेंस क्या है, उनका प्रिंसिपल क्या है, वो कौन सी शाखा में से आए, वो हमें पता नहीं है। दो मार्ग है, एक शून्य वाला और एक अद्वितीय वाला, परम चैतन्य वाला। हम परम चैतन्य के मार्ग में हैं, शून्य वाले मार्ग में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शून्य में से कोई उत्पन्न नहीं होता, ऐसा शंकराचार्य ने कहा। और उपनिषद भी कहते हैं कि ब्रह्म जो है तो सही, जिस तरह से मकड़ी है अपने में से जाल बनाती है और फिर वही जाल को अपने में समा लेती है, उसी तरह से अपने में से परमात्मा इस जगत का सृजन करते हैं, फिर यही जगत को अपने में समा लेते हैं। तो परमात्मा तो है, भगवान तो है। कोई मूर्त के रूप में क्वचित ना माने, निराकार रूप माने, साकार रूप माने, विशिष्ट द्वितीयवाद अद्वितीयवाद जो भी माने, परमात्मा है। उसे एक घंटे के लिए हमें उनमें लीन हो जाना है, खो जाना है, अहंकार का खो जाना, परमात्मा में अहंकार को विलीन कर देना। भगवान श्री कृष्ण में विलीन कर दे, शिव में विलीन कर दे अपना अहंकार। मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, बुद्धि हूँ, ये सब परमात्मा को अर्पित कर दे।
रूप ध्यान कोई कर रहा है तो रूप ध्यान में खो जाए, अपने को अर्पित कर दे। उस चैतन्यता में लीन हो जाए जहां पर सब कुछ अंशुयत है। ब्रह्म का वर्णन भी कैसा, जो अत्यंत समीप है। देखिए, अत्यंत समीप ब्रह्म है, मेरे पास है, बहुत पास, और अत्यंत दूर है। दूर इसलिए है कि मन में गिरे हुए हैं, अनेक जन्म बीत जाएंगे जब तक गुरु कृपा नहीं होगी, गुरु से ज्ञान नहीं मिला है, परमात्मा की कृपा नहीं है। परमात्मा ही गुरु बन के सामने आते हैं। उनमें श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, और श्रद्धा और विश्वास ये दोनों स्तंभ है ज्ञान के, ध्यान के। क्योंकि श्रद्धा नहीं है तो व्यक्ति का मन स्थिर ही नहीं होगा ना, और मन स्थिर होगा तो ये घटेगा। ये घटता है, ये घटने वाली क्रिया है, ये कोई शब्द से वर्णित करने वाली क्रिया नहीं। ये घटित होता है भीतर, शांति से बैठे आप में घटित होगा ही होगा। ये एक निर्धार कर लेना है कि मुझ में घटित होगा। विश्वास रखना है गुरु पर, गुरु के शब्द पर कि घटित होगा। फिर आगे हम ये भी समझेंगे कि इस शरीर के लेवल पर कौन सी साधना करे, प्राण के लेवल पर कौन सी साधना करे। ये जो आज्ञा चक्र है ना हमारा, वहाँ पर योग शास्त्र में भ्रू मध्य भगवान ने भी कहा है। देखो, दोनों में कहा है, इसलिए हम ये जो है ना वो पकड़ कर रखेंगे। ये पद्धति साधक को सिखाएगी। भ्रू मध्य जो हमने एक बार की थी, भ्रू मध्य, वहाँ ज्योति का दर्शन होता है, परम ज्योति का। पहले ये हुई थी साधनाएं बहुत, लेकिन अब ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, भीतर स्थिर रहते हैं। लेकिन जो शुरुआती साधक धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए तो कुछ है। ये भ्रू मध्य है, आज्ञा चक्र में ध्यान करना। एसेंस केवल इतना है, फंडा केवल इतना है, उनका प्रिंसिपल जो है केवल इतना है कि परमात्मा की अनुभूति भीतर करनी, फिर उनके आयाम में रहना। बस ये शब्द है ना, पकड़ रखे। फिर से परमात्मा की अनुभूति करनी और उनके आयाम में रहना, उनके साथ रहना, उनमें रहना, भगवान में रहना। देखो, भगवान में रहना, उनसे अलग मत होना। जिस तरह से कोई बहुत सरल भाषा में कहे तो अगर कोई बाजार में माता है ना, वो अपने छोटे से बालक को लेकर जाती है तो बच्चा क्या करता है, अंगुली पकड़ के रखता है माता की, उनकी मम्मी की। वो सब कुछ बाजार में देख रहा है, इधर उधर घूम रहा है। कहीं पर तो वो ये भी कहेगा कि मुझे मम्मी ये दे दो, वो दे दो, अलग अलग मांगे करेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, लेकिन अंगुली नहीं छोड़ेगा। क्योंकि उसे मालूम है कि अगर वो छूट गई तो क्या होगा, वो बालक भटक जाएगा। या माता उनका हाथ पकड़ रखते, दोनों है, दोनों एक दूसरे को पकड़ रखे। माता पकड़ रखेगी। यहाँ तो माता पकड़ने की ट्राई कर रही है, लेकिन बालक ही छूट कर कुछ और जगह पर दौड़ गया है। खिलौना देखा ना उसने, वो छोटी सी डॉल देखी, सुंदर सी खूबसूरत सी डॉल है, कितनी अच्छी है। देखो उनकी मुस्कुराहट तो देखो, वो मुस्कुराती है तो कितना अच्छा लगता है। वहाँ लिप्त हो गया है ये जीव, परमात्मा से अलग हो गया और वहाँ गया, भटकने लगा। वापस लाके उसे अपनी उस माता के साथ मिला देना है।
फिर वो देखो समझे, फिर वो उनके साथ रहकर जगत को देखेगा। उस मेले में जो गया था, बाजार में जो घूम रहा था बच्चा, वो अपनी माँ को पकड़कर चारों ओर घूमेगा। बहुत मजा आता है उसे, डर नहीं है अब। तो इनके लिए नियमित रूप से साधना करनी पड़ेगी 1 घंटे तक। फिर ये देखो, 2 नियम क्या हो गए, सिद्धांत क्या हो गया? परमात्मा की अनुभूति करनी है, ये पहली बात है। ये परमात्मा की अनुभूति करें, उनमें रहना है पूरे दिन। ये दूसरी बात, उनमें रहना है। उनका मतलब ये हुआ कि हमें एक बार वहाँ बैठ जाए, फिर हमें हाथ पैर इंद्रियाँ ये सब छोड़ देनी है। मन भी कार्य करेगा, हाथ भी कार्य करेंगे, पैर भी कार्य करेगा। हम उनमें बैठे हैं, इस तरह से करना है। ताकि क्या होगा कि मन अगर थोड़ा बहुत मन शांत हो जाएगा। देखो यहाँ क्या होता है, उनकी भी एक अवधारणा है, लाक्षणिकताएं है, कुछ पहचान है। मन जो है वो कहीं पर लगे, मान लीजिए आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, किसी के साथ बोल रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो आपका एंकर है, आपका जो लगाव, जहाँ पर आप स्थिर है चेतना से, वो उनसे बंधे हुए हैं, उस चेतना में एक रूप है। चेतना में रहकर मन को चला रहे हैं, ये शब्द उपयुक्त होगा। देखो यहाँ शब्द की बहुत कमी है, मारामारी है। शब्द है ना, वो जिस तरह से बहुत पहलवान व्यक्ति होता है ना, बहुत पहलवान, उसे आप कपड़े पहनाने जाए तो थोड़ा छोटा पड़ेगा, इसे पहने फिर से फट जाएगा। लाख कोशिश कर ले, लेकिन शब्द से उनको बांधा नहीं जा सकता। फिर भी बांधने की कोशिश करता है। हमारी नादानी है तो क्या, वो नादानी ही समझे, परमात्मा को कहे कि भाई मैं नादान हूँ, इसलिए आपको किसी भी तरह से पकड़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं छूट जाता हूँ ना। आप मुझे पकड़ ले, ये भी कह सकते हैं, समर्पण भाव है वो। उनमें खो जाना, उनमें रहना। जिस तरह से भागवत में आप देखें, यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को बांधने की कोशिश की, रस्सी लाए कम पड़ी, दूसरी रस्सी लाए कम पड़ी, तीसरी लाए कम पड़ी। लेकिन अंत में परमात्मा अपने आप बंध गए। तो यहाँ पर भी नियम क्या है, ये पूछा है तुमने, तो नियम ये है कि 1 घंटे तक पहले तो समझ विकसित करनी पड़ेगी। समझ तो विकसित हो जाएगी, ये बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। नियमित रूप से जुड़ेंगे, वीडियो सुनेंगे तो पता चल जाएगा कि भाई हमें फिजिकल बॉडी है, इनके भीतर सूक्ष्म शरीर है, इनके भीतर कारण शरीर है। ये सब फॉर्मूला मालूम पड़ गया है कि भाई मन है, इंद्रिया है, स्मृति है, फिर कोई विचार आता है तो मन उत्पन्न होता है, ये पूरा ढांचा अहंकार का है, ये सब पता चल गया। अब प्रश्न यही है कि अनुभूति का है, क्योंकि आज बुद्धिमत्ता इतनी है ना, मैंने बहुत ऐसा देखा है, इतनी बुद्धिमत्ता है कि कोई व्यक्ति बड़े बड़े ग्रंथ कंठस्थ करना बहुत बड़ी बात नहीं है उनके लिए। कर सकता है, वो करता नहीं इसलिए, वो कर सकता है, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ कंठस्थ कर सकता है। लेकिन बात कहाँ आके रुक जाती है, अनुभूति तक। उनका अनुभव, परमात्मा की अनुभूति करनी है, ब्रह्म की अनुभूति करनी है,
अब आप प्रश्न ये उठेगा, मैं जानता हूँ कोई पूछेगा कि ब्रह्म तो देखा नहीं जा सकता, इंद्रिय से उनका अनुभव कैसे होगा? तो परमात्मा की अनुभूति करे कैसे? परमात्मा की अनुभूति हमारे भीतर जो हम है वहाँ करे, उनमें खो जाए वही उनकी अनुभूति है। शांत हो जाए, परमात्मा में लीन हो जाए, वही उनकी, वो स्वयं अपने आप को जानता है। एक आधार ले, देखो यहाँ आधार लेना पड़ेगा। अगर मन शांत ना हुआ, शुरुआत में करे, 1 महीने तक ये करे, 2 महीने तक करे, 3 महीने तक करके देखे, नहीं हो रहा है, मैं अपने आप शांत नहीं हो पा रहा हूँ, कुछ बात नहीं, अब मंत्र जाप शुरू करें। जो परमात्मा के स्वरूप पर आपको विश्वास है, श्रद्धा है, उनके मंत्र जाप करें। मंत्र जाप करते करते उनमें लीन हो जाए। ये भी है, कोई भी उपाय है, क्योंकि जब शांत हो जाते हैं, जब केवल फंडा इतना है, देखो योग शास्त्र को पढ़ डाले, योग शास्त्र में यही बात है, धारणा प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि, उसमें यही बात है कि कोई भी एक चीज पर ध्यान करे, वो चीज पर ध्यान करते 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 करते, धारणा करते करते मन जब सारी इंद्रियों से हट जाए, तब अपने आप वो उस ध्येय में लीन हो जाएगा और फिर दोनों भूला जाएगी। ध्यान करने वाला ध्याता और जो सामने चीज़ है वो दोनों अलिप्त हो जाएगी। वो परम चेतना में, परमात्मा में लीन हो जाएगी। परमात्मा की अनुभूति उससे होगी। तो ये योग मार्ग से होगा। भक्ति मार्ग में भगवान का नाम स्मरण करते करते ईश्वर प्रणिधानता क्रिया योग। देखो योग शास्त्र में 2 अलग अलग जो प्रकरण है, 4 प्रकरण है योग शास्त्र में। पहला जो प्रकरण है वो समाधि पाद, दूसरा प्रकरण है साधना पाद, तीसरा प्रकरण है विभूति पाद और चौथा प्रकरण है केवल्य पाद। उसमें से पहले समाधि पाद आ गया। क्यों? क्योंकि साधक को छूट दी गई कि भाई तुम वृत्ति को पहचानो। वृत्ति को पहचान लिया, फिर वृत्ति को निरोध करने की कोशिश करो। क्या तुम दृष्टा में रह सकते हो? तदा दृष्टा स्वरूपेवस्थानम वृत्ति सारूप्य इतरत्र वृत्तय पंचतय क्लिष्टा अक्लिष्टा। 5 प्रकार की वृत्ति है। वृत्तया पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा। अगर तुम इस वृत्ति में से ऊपर उठकर दृष्टा स्वरूपेवस्थानम कर सकते हो तो बाकी का कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तुम तीजे विभूति पाद केवल पाद तक पहुंच जाओगे, अपने आप पहुंच जाओगे। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। बस फिर शांत भीतर बैठो, बाहर जो कर्म है होते रहेंगे। तुम्हारी साधना खत्म हो गई। सुनने की भी आवश्यकता नहीं है, गुरु को सुनने की भी आवश्यकता नहीं है, किसी से जुड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं ज्ञानी हो, तुम्हें किसी को सुधारने की आवश्यकता नहीं है। अगर निमित्त बनाएंगे परमात्मा तुम्हें तो तुम ये काम करोगे। परम गुरु तुम्हें निमित्त बनाएगी। परम गुरु तुम्हारे माध्यम से अगर बहुत सारे शिष्यों को, साधकों को तैयार करना चाहते हैं तो वो कराएगी, वो बात अलग है। लेकिन तुम्हें ये कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर तुम स्वरूपेवस्थानम हो तो। अगर तुम भीतर स्थिर हो गए हो, अगर तुम चेतनवंत हो गए हो, अगर तुम नाम और रूप से अलग अपने आप को महसूस कर रहे हो, उस परमात्मा को, तो तुम्हें दूसरा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ना कर पाए तो हाँ ये बात है। क्योंकि क्यों नहीं कर पाते? देखो वीडियो थोड़ी लंबी होती है। क्यों नहीं कर पाते?
उनका भी सीधा गणित है, बहुत सहज कैलकुलेशन है। व्यक्ति का जो चित्त है ना, वो अनेक कर्म के कर्माशय का भंडार है, उसे चित्त हम कहते हैं। आजकल आप देखें, जो साइंटिस्ट है, मनोविज्ञान है, उसमें बहुत सारे अलग अलग संशोधन हुए हैं, इन्वेंशन हुई है। वो उस नतीजे तक भी थोड़े थोड़े पहुँचे हैं कि हाँ, व्यक्ति का जो बाह्य दिमाग है ना, वो तो केवल 3-4% है, समझे, 3-4%। 96% जो है वो उनका भीतरीय दिमाग है। उसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। वो जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो इस 3-4% माइंड को कंट्रोल करता है। उनकी सारी आदतें, उसे क्या पसंद है ना पसंद है, उसने आज तक क्या किया है, वो सब उसमें है। उसके गुण और दोष देखें, गुड क्वालिटीज, बैड क्वालिटीज, ये सब है ना, वो उसमें है। जो उनकी आकांक्षाएं हैं वो भी उसमें है। जो जो उनके साथ घटित हुआ है, उनकी मेमोरी भी वहाँ है। कोई व्यक्ति के बहुत करीबी रिश्तेदार मर गया बहुत पुराने समय में, और उस समय वो बहुत रोया था, बहुत दुख हुआ था उसे, तो वो सब उसमें गड़ा है। वो बाहर निकलेगा बार बार, जैसे ही अनुकूलता बनी वो बाहर निकलेगा, वो संस्कार के रूप में। तो ये जो औचित्यन माइंड है, उनका सूक्ष्म भाग जो है हमारे भीतर है, उसे चित्त कहा गया। अंतराल चित्त कहेंगे योग शास्त्र की भाषा में, अंतराल चित्त। ये जो अंतराल चित्त है, उसमें बहुत पुराने समय की यादें छुपी हुई है। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि ये कभी कभी प्रूफ्स हो गया है, जो भी हो, कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है वो हो गई है बहुत सारे कुछ लोगों की, ये तो अलग बात है। लेकिन योग शास्त्र के मुताबिक अनेक जन्म की याद जो है, जो स्मृति है, वो उनमें है। शास्त्र में भी यही बात है। धृतराष्ट्र की बात कहें, धृतराष्ट्र को जो अंधापा मिला था, वो बहुत साल पहले उसने जो कुछ किया था उनके कारण था, ये सब बात है। तो योग शास्त्र की भाषा में कहे तो अंतराल चित्त में ये सब वृत्तियाँ छिपी हुई है, अंतराल चित्त में। तो उनके कारण ये ध्यान नहीं लग रहा, तो क्या करना होगा? तो दूसरा जो है, साधना पाद करे। दूसरा साधना पाद करे। साधना पाद से ये होगा। तपस्वाध्याय सुप्रणिधानता क्रिया योग, ये करे। किसी भी तरह से परमात्मा की अनुभूति करनी है, उनमें रहना है। उसे बोध भी कहा जा सकता है। बहुत अलग अलग, देखो अलग अलग शब्द है, अलग अलग शब्द की मारा मारी है। कोई ये कहते हैं, कोई वो कहते हैं, क्योंकि कोई एक शब्द से उन्हें वर्णित करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अलग अलग शब्द लोग कहते हैं। जिसको जो मन में आए वो शब्द बोल देता है, लेकिन बात वही है। कोई उनको जानना कहते हैं, कोई उनमें लीन हो जाना कहते हैं, कोई उन्हें प्राप्त करना कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। अब एक अंतिम बात कहकर
तो हाँ, क्या करना है, जो अविनाश ने प्रश्न पूछा था, जो ये प्रश्नावली है कि भी उनके कुछ नियम है, तो हाँ नियम है। नियम में एक है, नियमित रूप से 1 घंटे के लिए साधना अनिवार्य है। उस साधना में हमें उनसे मिलना है, उस परमात्मा से। आप ध्यान पद्धति अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन मन को शांत करना पड़ेगा। जो भी पद्धति आप अपनाएं, छूट है, जो भी पद्धति, नाम स्मरण करें, स्वरूप चिंतन। देखो, स्वरूप चिंतन में भी उनमें एक रूप नहीं होना है, देखना है केवल। सांसों पर ध्यान दे, ये भी कर सकते हैं। कोई व्यक्ति कहेगा कि मुझे किसी में ट्रस्ट नहीं, मैं शांति से बैठूंगा, बैठ सकते, लेकिन नींद में नहीं चले जाना और चेतन माइंड में नहीं चले जाना, ये दोनों है। कोई नाद सुन सकता है, ये भी कर सकता है। आप नाद सुन, आप चेतना में है और नाद सुन रहे हैं ध्यान में, फिर नाद सुनना भी बंद करके आप चेतना में लीन हो जाए। ये धीरे धीरे, ये देखो, इनके बीच जो सूक्ष्मतम भाग है ना, वो ऐसे बोलने से नहीं पता चलेगा। एक बार कोई साधक 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना धीरे धीरे करता रहे, अपने मन को कितना शांत कर सकता है। देखो, पहले 1 घंटा करना है, फिर अगर आपको समय है, देखो यहाँ समय की मारा मारी है, रात को कर सकते हैं तो योग निद्रा बन जाएगी। रात को कोई व्यक्ति 2-3 घंटे तक कर सकता है, सोते सोते कर सकता है। फिर जो निरंतर जो काम कर रहा है, उसमें साधना करने में क्या करना है कि उनसे बहुत जुड़े नहीं, उनको देखे, होश में रहकर करे, चित्त में रहकर करे, परमात्मा में रहकर करे। लेकिन शुरुआत में वहाँ एक बार शांत तो करना पड़ेगा ना।